अगर आपको पता चले कि अब कई कई लोगों ने ये कहा, अब देखिए वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट बॉडी है, उसमें इस बात का फैसला, उसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। अब आप सोचिए, क्या उस बैठक में पहले से ड्राफ्ट करके जो प्रस्ताव लाया गया है उसको टेबल कर दिया गया है, तो क्या वो तैयारी नहीं है इस बात की? जी। और आपके आपके जो नजदीकी नेता हैं वो आपकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, आपको नेता विपक्ष बनना ही पड़ेगा। तो अपने 20-25 साल के इस राजनीतिक सफर में राहुल गांधी, मुझे लगता है 20 साल के सफर में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले हैं। वो पहली बार एलओपी बनेंगे, और अभी तक उनके सारा जो एक्सपीरियंस है वो पार्टी के अंदर का है, चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट का है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का है, चाहे एनएसयूआई कांग्रेस इंचार्ज का है, वो सब कुछ उन्होंने पार्टी के संगठन में किया। वो किसी भी पद पे नहीं रहे, संवैधानिक पद पे, सरकार में किसी पद पे नहीं रहे। तो इस बात का उनके ऊपर प्रेशर है। दूसरा कि मोमेंटम को आपने कहा कि इसको कहां लेके जाएंगे, पहले इस बात का जिक्र पार्टी के अंदर हो रहा था, पिछले शुक्रवार को ही, बल्कि जब आपका ये शो रिपोर्ट कर रहे थे कि वायनाड सीट से कौन लड़ेगा। राहुल गांधी ने तो तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश से वो सांसद रहेंगे, राज्य मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन वायनाड से क्या करेंगे? तो वहां के एक लोकल कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देने की बात थी कि भाई गांधी परिवार छोड़ेगा तो वहां से एक नेता को आप वहां से टिकट दे दीजिए। लेकिन इस एक हफ्ते के अंदर डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि गांधी फैमिली ने यह तय किया कि वायनाड सीट ने 2019 में जब आप अमेठी हारे, इतने मुश्किल समय में आपका साथ दिया है, तो आप उस सीट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कोई किसी ना किसी गांधी को ही वहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वायनाड ने तो दोनों बार साथ दिया है राहुल गांधी का ना। इसीलिए अब गांधी परिवार ने यह फैसला किया है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, ये बात तय है। हाँ, मैं आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि अब इस बात का फैसला गांधी परिवार ने कर लिया है कि इस सीट से चुनाव प्रियंका गांधी लड़ेंगी और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे। यानी अब गांधी परिवार के हिस्से में जो 2 सीट होती थी, अब वो 3 सीट होगी, वो अमेठी, रायबरेली और वायनाड। वायनाड की जनता को अब गांधी परिवार छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए फैसला लिया गया। ठीक बात है। मैं एक और चीज़, ये वैसे हमें बजट सेशन के दौरान देखनी है, और जब और आगे थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगी लोकसभा, तब हमको देखना है भारतीय जनता पार्टी अपने कोलिशन को किस तरह से बांध के रखना चाहती है। वो हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने पोर्टफोलियो एलोकेशन किया है। इंडिया अलायंस का गोंद क्या होगा? लेकिन उन पोर्टफोलियोज में है क्या? अगर आप उन पोर्टफोलियोज को देखेंगे, जो टॉप की 10 मिनिस्ट्रीज हैं, यानी नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में भी आपने किसी अलाई को नहीं बिठाया। उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है आपने वो उनको नहीं दी। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि अलाई सेटिस्फाई कैसे हैं इस बंटवारे से।